गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, खास करके छोटे बच्चों को, उसका आज पार्ट 4 है। हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको बताया, जिसमें 20 वाक्य, फिर दूसरा 20 वाक्य, फिर तीसरा लगभग 40 वाक्य थे। तो कुल 80 वाक्य हो गए, है ना। 80 वाक्य हो गए। वो थे छोटे छोटे वाक्य जिसमें लगभग 2 शब्द थे। शुरुआत हमने 1 शब्द या फिर 2 शब्दों से की थी। अब या तो 2 शब्द या 3 शब्द वाले वाक्य भी बच्चों को बोल सकते हैं। तो आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, जैसे कई बार बच्चा जो है कुछ पूछने पर बच्चा झूठ बोलता है ना। तो उसे समझाते हुए बोलेंगे, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो इसको लिखेंगे, डोंट टेल अ lie, don't tell a lie, don't tell a lie, झूठ मत बोलो। फिर बोलेंगे, सच बोलो। क्या? सच बोलो, मतलब speak the truth। speak the truth, speak the truth। कई बार बच्चे कुछ खा करके मुंह में छुपा लेते हैं, तो हमें बोलना पड़ता है, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। तो बोलेंगे, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, इशारा करते हैं। फिर कभी बच्चों के दांत हमें चेक करने हो, है ना, कि वो कहीं पीले तो नहीं पड़ रहे, या फिर बच्चे ने दांत साफ किए कि नहीं, यह देखने के लिए तो हम बच्चे को बोलते हैं, अपने दांत दिखाओ। पहले हिंदी में बोलेंगे बच्चों को। हमारी जो घर की लैंग्वेज होती है वो जनरली हिंदी होती है, तो हिंदी से उन्हें इंग्लिश सिखाना है ना। तो अपने दांत दिखाओ। तो बोलेंगे, शो योर टीथ, show your teeth, show your teeth, show your teeth, है ना। और इशारा करके दांतों की तरफ, show your teeth। तो अपने दांत दिखाओ। फिर यदि दांत गंदे निकले, पीले निकले, तो बच्चे को बोलेंगे, दांत साफ करो, दांत साफ करो। तो फिर brush your teeth, brush your teeth, brush your teeth। अपने दांतों पर ब्रश करो, है ना। फिर अभी तो चल रहा है आपका कोविड-19 का दौर, लेकिन यह दौर चले या फिर नहीं चले, अक्सर बच्चों को हमें हाथ साफ करने की हिदायत देनी पड़ती है। तो इसके लिए मम्मी पापा को या घर में बड़ों को बच्चों को सिखाना पड़ता है, अपने हाथ साफ करो, अपने हाथ साफ करो। तो बोलेंगे, क्लीन योर हैंड्स, ठीक है, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स। बच्चे को पढ़ाने बैठाते हैं, बच्चा ऊँघने लगता है, सोने लगता है ना, या फिर कुछ बदमाशी करने लगता है, तो हमें बोलना पड़ता है, किताब खोलो, खोलो किताब, किताब खोलो। तो बोलेंगे, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। फिर कई बार
चेहरा बच्चे साफ नहीं कर पाते बढ़िया से, आंखें गंदी वगैरह रह जाती हैं या पसीना हो जाता है, तो बोलते हैं अपना चेहरा धो, अपना चेहरा धो, वो सिखाते हैं। बच्चे के हाथ छोटे होते हैं, उसमें पानी ज़्यादा नहीं अड़ता है, लेकिन आदत बनानी पड़ती है। अपना चेहरा धोवो, तो बोलेंगे वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, है ना, अपना चेहरा धोवो। इसके बाद है, इसके बाद देखिए आगे है, कई बार दो, मान लीजिए दो बच्चे बैठे हैं, है ना, एक को आपने कुछ पूछा, उसने कुछ गलती कर दी, तो दूसरा बच्चा हंसने लगता है। तो बचपन से ही उन्हें यह आदत डालनी होगी हमें कि दूसरे की गलतियों पर हंसना नहीं है ना, उसे इनकरेज करना है, उसका उत्साह बढ़ाना है। गलती तो इंसान से ही होती है, और ख़ासकर ये तो बच्चे हैं, है ना। तो हमें बोलना पड़ता है हंसो मत, हंसो मत, तो बोलेंगे डोंट लाफ, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, डोंट लाफ। ठीक है। आगे है, बच्चा रटना स्टार्ट कर देता है कई चीज़ों को, है ना, रटने लगता है, तो बिना समझे कि हाँ हम तो रट्टा मार लेंगे, और लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स ध्यान दें, आप रटा सकते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, 5, 10, 20, 25, लेकिन आप पूरी किताब तो रटा नहीं सकते। तो रटने पर जोर हमें नहीं देना है, तो हमें बोलना पड़ता है रटो मत, तो बोलेंगे डोंट लर्न बाय रोट, डोंट लर्न बाय रोट, डोंट लर्न बाय रोट, रट कर याद मत करो, है ना, इसका कहने का मतलब हुआ रट कर याद मत करो, है ना, रट कर मत सीखो। ओके, तो क्या करना है, कंठस्थ करो, है ना, समझ करके कंठस्थ करो। तो लिखेंगे, बोलेंगे, सॉरी, लर्न बाय हार्ट, है ना, कंठस्थ करो, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, रटो मत, है ना। जैसे 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, नहीं 72 क्यों है, ये जब जान जाएगा बच्चा तो उसे आसानी से सीख जाएगा, मतलब वो समझा तो फिर उसके हाथ में बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद है सुनाओ मुझे। जब बच्चे ने कंठस्थ कर लिया तो अब तो वह आपको सुनाएगा, तो जोर से बोलेगा, मतलब उसकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको आप देखेंगे, है ना। तो सुनाओ मुझे, तो रिसाइट में, रिसाइट में, रिसाइट में, है ना, सुनाओ मुझे। आगे है, बच्चा देर तक पढ़ते रहने पर उसे भूख प्यास भी लग जाती है, तो बोलते हैं पानी पियो, पानी पी लो, तो बोलेंगे ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। जूते उतारो। कई बार बच्चे स्कूल से आ गए और जूते पहने हुए हैं, मम्मी खाएंगे, मम्मी ये करेंगे वो करेंगे, तो मम्मी बोलेगी जूते उतारो, है ना। तो जूते उतारो, तब कुछ काम करना है, ठीक है। तो बोलेंगे पुट ऑफ, सॉरी, पुट ऑफ शूज,
पुट ऑफ शूज, पुट ऑफ शूज। या फिर यहाँ आगे करें, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ योर शूज। जूते, अपने जूते उतारो। या फिर यदि चप्पल बच्चे ने पहनी है तो बोलेंगे पुट ऑफ योर footwears, put off your footwears, put off your footwears। ओके, यदि स्कूल जाने की बारी है तो हम बच्चे के जूते के धागे तो बांधेंगे, लेकिन पहले कम से कम वो पहन ले तो बोलेंगे जूते पहनो, जूते पहनो, है ना। तो put on shoes, put on shoes। कई बार बच्चा जो है अपने भाई बहन की या घर में भी चोरी करना सीख जाते हैं, छोटी छोटी चोरियाँ, पेंसिल चुरा ली, कलम चुरा ली, है ना, कुछ 1-2 रुपये, 5-10 रुपये चुरा लिए, तो हमें हिदायत देनी पड़ती है, चोरी मत करो, मत करो, चोरी मत करो। तो बोलेंगे डोंट स्टील, डोंट स्टील। डोंट स्टील, चोरी मत करो, चुराओ मत, है ना। इसके बाद देखते हैं, कहीं जा रहे हैं बच्चे को लेकर के, और बच्चे लोगों ने देखा अगल बगल में कहीं गार्डन है, फूल लगे हैं, या कुछ दूसरी चीज़ भी हो सकते हैं, है ना। दूसरों के घरों में पेड़ पौधे लगे हैं तो उससे तोड़ने की आदत दूसरे बच्चों के साथ भी लग जाती है, तो हमें मना करना पड़ता है। तो मना करेंगे तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। तो बोलेंगे डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स। ओके। या फिर फ्रूट्स है तो डोंट प्लक फ्रूट्स, फूल मत तोड़ो, है ना। कोई चीज़ यदि आपने पानी मांगा या बच्चे को दिया, बच्चा बोल रहा है इसे आधा करो, तो उसे सिखाना है, या हम बोलेंगे कि इसे आधा करो, है ना। पानी हो या कोई भी चीज़ हो, इसे आधा करो, तो बोलेंगे हाव इट, हाव इट, हाव इट, HALWE, HALWE, है ना। हाव इट, हाव इट, L साइलेंट है, ठीक। तो हाव इट ये हो गया। या फिर मेक इट हाफ, मेक इट हाफ। आगे है, कई बार बच्चे लोग को रेडी कर दिया और उसको खुद रेडी होने के लिए कहा कि मेरा इंतज़ार करो, है ना। तो बोलेंगे वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। मुझे कलम चाहिए, बच्चा बड़ा हो गया, पेंसिल से लिखते लिखते बच्चे 6th में चले गए या फिर 4th 5th में चले गए, बच्चे ने कहा मुझे कलम चाहिए, तो क्या बोलेगा बच्चा, I need a pen, I need a pen, I need a pen, I need a pen, मुझे कलम चाहिए। फिर कभी तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, या फिर तुम ठीक तो हो, तो उसको तो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, आर यू ओके, आर यू ओके। यहाँ है तुम कैसे हो, तो बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हाउ डू यू डू,
हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। ओके, तो बच्चा बोलेगा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। तो आम ओके, आम वेल, मैं अच्छा हूँ, मतलब अब बीमार नहीं हूँ। आम ओके बोल सकते हैं, आम ओके, या फिर आम वेल, आम वेल, आई एम वेल, आई एम वेल। या फिर कभी होता है हम लोग ठीक नहीं रहते हैं, तो बोलेंगे मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम बिट अनवेल। ठीक है, आई एम बिट अनवेल, आई एम बिट अनवेल। बिट मतलब थोड़ा, बिट मीन्स बिट, ब में छोटा ई, ठीक है, जो लिटिल ई छोटा ई होता है वो होता है आई एम बिट अनवेल। तो ये थे आज के 24 छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, है ना। तो इसे घर में आप बोलवाएं बच्चों से, खुद बोलें, खुद सीखें, बहुत कठिन नहीं है। और इसके बाद 1-2 क्लास और लूँगा, तो वो 5-6 पूरे हो जाएंगे। इसके बाद घर में आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद एक शिकायत रहती है, बच्चे जो हैं ये तो बोलने की हिचक दूर करने के लिए घर में बोलना स्टार्ट करना है ना, अपने आसपास की चीज़ों से इंटरेक्ट करते हुए। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, तो कमजोरी कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है, उसको हम लोग जानेंगे। और मैं बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए 10 स्टेप बताऊंगा, जिसे आप फॉलो करके बच्चों को आसानी से पढ़ना सिखा सकते हैं कि कैसे स्टेप वाइज कोई भी चीज़ जो है वो सीढ़ियों में जब चलते हैं एक एक सीढ़ी करके, तो हमें लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचना आसान होता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग यदि स्टेप वाइज, है ना, यदि बच्चों को सिखाएं तो वे आराम से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। ये तो था स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए और लर्निंग स्किल को भी अच्छा करने के लिए, है ना। बच्चा लर्न करेगा कैसे, तो वो हियरिंग करेगा अच्छे से, है ना। तो हियरिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए हमें साफ सुथरा बोलना पड़ेगा, है, ठीक है। और वो भी बोलेगा तो हमें वर्क करना पड़ता है इन 2 चीज़ों पर। बच्चा बोले इसके लिए वो अच्छे से सुने, तो हियरिंग स्किल पर और स्पीकिंग स्किल पर। अब जो इसके बाद जो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा 10 स्टेप वाली, बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाएं, तो उसमें कुल 10 स्टेप होंगे कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाएं। तो इंतज़ार करें, 1-2 वीडियो के बाद वो मैं लाऊंगा इसी चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में। ये तो है कि बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, ठीक है, शुरुआत कैसे करें। और एक दूसरा प्लेलिस्ट है कि बच्चों को, बड़े बच्चों को इंग्लिश बोलने में हेल्प करने के लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर लेके आता हूँ जो कि चलता रहेगा। वो 50, 60, 70, 80, 100 तक जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीसरा जो है, अब छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाएं, वो अटके नहीं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, तो मुझसे जुड़े रहें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना न भूलें, और आपको मेरे वीडियोस की नोटिस मिलते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। लोग सुनने के बाद, जानने के बाद, इसको देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। भैया हमने इतनी मेहनत किया, देखिए वीडियो होती है 5 मिनट की, लेकिन उसके पीछे 3 से 5 घंटे की हमारी मेहनत होती है। इसलिए यदि आपको अच्छा लगता है
तो लाइक्स करें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक्स करें। क्या अच्छा नहीं लगा वो कमेंट भी करें, ऐसे नहीं कि डिसलाइक करके बैठ जाएं। और लाइक करें तो क्या चीज़ आपको अच्छा लगा उसका जिक्र करें, है ना। एक शब्द 2 शब्द तो आप लिख ही सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।